हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसा कि अपन ने इंटीग्रेशन स्टार्ट करता क्लास 12th का टॉपिक, आज इसके अंदर अपन फोर्थ लेक्चर के ऊपर आए हैं। ठीक है, तो आज अपन फोर्थ लेक्चर करने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पहले वाले मेथड सिखा चुका हूँ, कुछ जनरल फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले सिखा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर, है ना। तो आज अपन करेंगे जो फर्स्ट एक मेथड और बताया था मैंने, ठीक है, वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज अपन करेंगे वो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इनके ऊपर अपन लेक्चर करने वाले हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे वो पहले पहले वाले लेक्चर जरूर देख के आइए, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। उसके अंदर अपने पास क्लास की लाइव क्लास की अपडेट वगैरह, ठीक है, और पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, इसके अंदर अपन पहले वो टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आनी चाहिए। वो जो टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है वो 11th वाली है। तो 11th वाली कुछ आइडेंटिटीज है जिनका यूज अपन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज दे रखी है, इनको अपन को आपको फोकस करना है, ठीक है। ये ज़्यादातर यूज होने वाली आइडेंटिटीज है, इनको लर्न करना है आपको, ठीक है। अप्लाई कैसे होगी मैं बताऊँगा। देखो, इसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी इतनी काम की है, इतना यूजफुल नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर कोर्स के लिए ये वाली आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि 1 प्लस जो कोस एक्स होता है, इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 cos² x/2। एक तो ये वाली आइडेंटिटी और एक ये वाली 1 - cos x, ठीक है। ये होता है 2 sin² x/2। देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज होती ज़्यादातर है ना। और एक ये वाली आइडेंटिटी कि साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है 2 sin x/2 एंड cos x/2। इसका यूज बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, और ये जो फॉर्मूले बने हैं वो इन्हीं से बने। देखो ये 2 डिवाइड में चले गया इससे, ठीक है। चलिए अपन बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के, ठीक है। ये 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको अपन को कोई अलग से मेथड नहीं लगाना है, बस इनका यूज लेना है आइडेंटिटीज वगैरह का। ये क्वेश्चन इस टाइप से है, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, साइन स्क्वायर का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब साइन स्क्वायर को इंटीग्रेशन नहीं होता ना, मैंने आपको कोई फॉर्मूला लिखा रखा है। बट अपने एक चीज़ सीख रही है बेटा कि फॉर्मूला बताया मैंने भी आपको यहाँ पर, सिंस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 प्लस वो 1 माइनस है ना, 1 - cos 2x ये लिख सकते हो। 2 मल्टीप्लाई मार दो तो यहाँ पे बेटा डिवाइड में आ जाएगा। ये इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। तो ये जो टर्म है आप इसको ऐसे लिख दीजिए, बस एक्स की जगह ये जो टर्म है ये वाली लिखनी है आपको। डन। तो चलिए इसको आगे करते हैं अपन सोल्व। देखिए देखिए वाई इक्वल टू में क्या आ रहा है बेटा, इंटीग्रेशन, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - कोस आ गया बेटा 2x है तो 2 लिखिए, और x की जो वैल्यू थी ये पूरी थी 2x + 5, ठीक है। और अपॉन में क्या लिख दीजिए बेटा, आप 2 लिख दीजिए। आगे समझ में। अब देखो ये पूरा किस में चेंज हो गया, कोस की टर्म में चेंज हो गया। अब देखो बेटा ये जो 2 है इसको अलग अलग लगा दीजिए। इस 1 के नीचे अलग से लिख दीजिए ये 2, माइनस इसके नीचे अलग से लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया कोस, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये हो गया 4x + 10, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके दोनों के लिए अलग अलग से लगा दो, है ना। 1/2 के साथ अलग से लगा दो dx, एंड 1/2 बाहर, और ये cos 4x के साथ अलग से लगा दीजिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो बेटा क्या होता है, x होता है, ठीक है। -1/, में 2 आ गया। cos का करते तो पर बेटा साइन होता है, तो ऐसे केस आ गया साइन 4x/, ये 4x + 10 हो गया। और जो ये थीटा आ रहा है इसका डिफ्रेंशिएशन करके नीचे लिखना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 4x का तो 4 हो गया, डन। और जो 10 का करोगे आप 0 हो गया, प्लस का क्या लगा दोगे आप c। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में, ठीक है, 1/2x माइनस का 1/8 कोस, कोस क्या साइन आ रहा है, ठीक है, साइन 4x + 10 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है क्वेश्चन, है ना। इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको, कोई टेंशन मत नहीं लीजिए आप, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीके से बताया जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए 1 मिनट। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है।
आ गया होगा आपको यहाँ पर, ये सी और था। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया। अब इसी के अंदर अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आप सेकंड क्वेश्चन को ऐसे इस टाइप से कर सकते हो। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, वाई इक्वल टू में इंटीग्रेशन, साइन दे रखा है साइन 3x कोस 4x। देखो यहाँ पर आ रहा है साइन 3x कोस 4x, और अभी अभी मैंने आइडेंटिटीज बताई है आपको, और वो आइडेंटिटीज देखो इनमें से कौन सी, देखो साइन 3x कोस 4x, तो यहाँ पर ये साइन की टर्म आ रही है, यहाँ पर कोस की आ रही है, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, तो आप ऐसा करो ये वाली लो, क्योंकि इसमें 4x कोस के साथ आ रहा है, यानी बड़ी वैल्यू थीटा की वैल्यू इसके साथ आ रही है, तो आप ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो। क्या आ रहा है, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, तो अपन ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए पहले। देखो थीटा में जो बड़ी वैल्यू है ना उसको पहले ले लेना, ताकि ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बस यहाँ पर ये गलती कर दी मैंने, यहाँ पर ये 4x है एंड यहाँ पे साइन 3x और dx है। अब देखो मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अब जो फॉर्मूला था वो क्या था, ये अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। जो फॉर्मूला है बेटा वो ये है 2 cos x साइन वाई। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये होगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर दीजिए इसको सिंपली। देखिए ये हो गया y, यहाँ पर हो गया 1/2 तो आ ही रहा है, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें x पहले आ रहा है साइन, फिर आ रहा है एक्स प्लस वाई, तो x की वैल्यू तो 4x और y की वैल्यू कितनी होगी 3x, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 7x माइनस, यहाँ पर आप साइन लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है एक्स माइनस वाई, 4x में से 3 गया तो कितना हुआ, ओनली x बचा, और साथ में क्या लगा दीजिए dx। अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लाई का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए आइलेट का फॉर्मूला चलेगा, चलता है, वो अपने आगे वाली एक्सरसाइज में आएगा, बट अभी के लिए आप ये सीखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से। ठीक है, इसके लिए अपन अलग से इसका करोगे साइन का। अब एक काम करो, आप इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग लगा दो। ठीक है, ये हो गया। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। देखो साइन 7x का करो तो साइन का क्या होता है बेटा, कोस होता है, और जो 7x आ रहा है उसको वापस डिफ्रेंशिएशन करके नीचे लिखना है। ठीक है, माइनस हो गया, यहाँ पे देखो माइनस का कोस एक्स अपॉन में क्या आएगा 1, एक्स का करोगे तो 1 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस का क्या लगा दो, सी लगा दो। अब जो जो फाइनल आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा 1/2। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए आप। ठीक है, 1/2 को, तो 1/2 पहले इससे होगा तो माइनस का आ गया, नीचे कितना आ रहा है 14 आ रहा है, और क्या आ रहा है कोस 7x, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, यहाँ आ रहा है 1/2 और क्या आ रहा है कोस एक्स प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इनमें कहीं टेक्निक की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं बेटा इन क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अपन आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है बेटा, पहले इसमें है ना कोस एक्स प्लस ओ, इसमें है ना आप क्या करोगे, इसको इस टाइप में चेंज करोगे, कोस एक्स कोस वाई, इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, पहले इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फिर जो आंसर आएगा ना उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर वापस से फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें है ना ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो बार बार यूज होंगे। ठीक है, इन फॉर्मूलों को आपको यूज लेना है। आगे समझ में हो जाएंगे, क्योंकि ट्राई करोगे तो अपना आप हो जाएंगे। अब यार ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है साइन क्यूब एक्स आ रहा है, तो साइन क्यूब एक्स का आप कैसे कर सकते हो, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो बेटा। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो ऐसे है, आंसर साइन क्यूब 2x प्लस 1 और dx। तो बेटा आप एक काम करिए ना, इसको ऐसे ले लीजिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। ठीक है, और साइन 2x प्लस 1, और ये क्या हो गया dx हो गया। अब साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो कोस की टर्म में, 1 माइनस का कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पे साइन 2x प्लस 1, और क्या हो गया dx हो गया। अब आप यहाँ पे देखो पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया था टी लेके करने वाला है ना, तो आप क्या करो यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, लेट
इंक चेंज कर देता हूँ मैं। देखो दिखता है क्या ये वाला इंक, ये कम दिख रही है, डार्क इंक लेते हैं। देखो लेट कोस 2x+1 को बेटा अपन ने टी ले लिया, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू में एक्स, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अपन कोस का करोगे तो बेटा क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, साइन एक्स तो एज आ गया, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट डिफ्रेंशिएशन करो तो आगे 2 और हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बेटा, डी टी हो गया। ये चीज़ पता है ना, डिफ्रेंशिएशन सीखा था, cos 2x+1 का कर दो, cos का साइन हो गया, फिर जो थीटा की वैल्यू होगी उसको वापस डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे लिख दिए, और माइनस में आता तो माइनस आ गया, और साथ में डी एक्स आ गया, इधर क्या आ गया, डी टी आ गया। देखो ये वाली टर्म तो एजीटी जा रही है, यहाँ पे आ रही है, बस टू ही तो नहीं है, तो इस टू को इधर ले जाओ, ये हो गया साइन 2x+1 डी एक्स इक्वल टू हो गया बेटा माइनस का 1/2 डी टी हो गया। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप डायरेक्ट, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो इसमें रिड्यूस हो गया पूरा, y इक्वल टू में यहाँ पर आ गया बेटा साइन, है ना, यहाँ पर हो गया 1 माइनस, ये जो माइनस का था यहाँ पर ये पूरा टी ले लें इसको, तो ये हो गया बेटा टी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, इसकी जगह माइनस का 1/2 डी टी हो गया, ठीक है। ये इंक कम दिख रही होगी आपको, ये वाली यूज ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो y इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, ये हो गया t² अपॉन 2, देखो माइनस का ही अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 1/2, और ये हो गया बेटा डी टी। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, अब इंटीग्रेशन करोगे तो क्यूब/6 आ गया, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा यहाँ से, है ना। और प्लस का 1/2 हो गया, टी की रेस्पेक्ट में करे तो यहाँ पर टी आ गया, प्लस का सी हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए बस, टी की क्या वैल्यू थी बेटा, साइन टू वो कोस क्यूब 2x+1/2 आ गया, प्लस 1/2 आ गया, कोस 2x+1 आ गया, प्लस का सी आ गया, ठीक है। अब इनमें देखो कुछ जो आंसर वगैरह होते हैं उनमें है ना एलसीएम वगैरह ये ले रखे जरूरत होता है, तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर दोगे, आगे समझ में, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस करने। अब जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर आ रहा है साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, तो इसमें आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, कौन सी लग सकती है, इसमें जो आप क्या करोगे साइन क्यूब एक्स को, देखो मैं बताता हूँ वो कैसे करना है। यहाँ क्वेश्चन है आपका फिफ्थ वाला, वो आ रहा है वाई इक्वल टू में इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, ठीक है। तो बेटा इसको आप ये भी तो लिख सकते हो ना, ऐसे करो, कोस को चेंज कर देते हैं, या तो अपन कोस को क्यों चेंज करें अपन, चलो कैसे भी कर लो, कोस को ऐसे लिख दो आप, कोस स्क्वायर एक्स डॉट में कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, ये तो साइन क्यूब एक्स तो हो ही गया, ठीक है। और कोस को लिख दोगे आप क्या, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कोस एक्स हो गया, और क्या हो गया, डी एक्स हो गया। अब कर लो लेट साइन एक्स बराबर में अपने टी ले लिया, ठीक है। एक बार रुकिए मैं इसको इंक चेंज कर देता हूँ इसकी, देखिए यहाँ पर जो है ये हो गया बेटा साइन एक्स इक्वल टू अपने टी ले लिया, तो साइन का क्या होता है बेटा cos x dx हो गया डिफ्रेंशिएशन, और ये dt हो गया, तो cos x dx आ रहा है, इसकी जगह dt लिख देंगे, और जहाँ जहाँ साइन आ रहा है वहाँ पे t लिख देंगे, तो यहाँ पे साइन क्यूब आ रहा है तो यहाँ पे t का क्यूब हो गया, -1 माइनस क्या हो गया t² हो गया, और ये क्या हो गया बेटा dt हो गया, ठीक है। अब t को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, ये हो गया t³ और t⁵, ठीक है। और क्या हो गया dt। अब दोनों का अलग अलग से इंटीग्रेशन कर दो, पहले t³ का कर दो, t⁴ आएगा, t⁵ का कर दो, t⁶ प्लस का c हो गया। अब बस वैल्यू रख दीजिए t की, तो t की वैल्यू क्या थी बेटा, साइन थी ना, तो यहाँ पर हो गया साइन की पावर 4x/4 माइनस साइन की पावर 6x/6 प्लस का c, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है पूरा, चलिए तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेटा पहले आप क्या करना है, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला लगाना है पहले इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे 2 sin x sin y का फॉर्मूला बनाना,
फिर जो वैल्यू आएगी उसको साइन 3x से मल्टीप्लाई कर देना, फिर वापस फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। इस टाइप से इक्वेशन चलते आगे। चलिए यहाँ पर भी आप क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो एट्थ वाला है, एट्थ वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। एट्थ वाले में क्या करना है, यहाँ पर आ रहा है वाई इक्वल टू में, ठीक है, 1 माइनस का कोस एक्स और अपन में क्या आ रहा है 1 प्लस का कोस एक्स और डी एक्स। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो 1 माइनस का कोस एक्स होता है उसको आप लिखते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको लिख सकते हो आप 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये क्या हो गया डी एक्स। 2 से 2 कट गया। यहाँ पर बेटा ये जो टर्म है ये बन गए टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स। यहाँ पर टेन को आप क्या ले सकते हो बेटा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 और डी एक्स। अब रीजन टेन स्क्वायर का कभी इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, इसलिए इसको इस टर्म में चेंज करना पड़ता है। अब आप देखोगे अलग अलग से इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए आप, ठीक है। ये हो गया 1 डी एक्स। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये पूछे भी जाते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन है लेकिन आपको हार्ड लगने लगते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया, ये हो गया बेटा डायरेक्ट 10x, इसका 10 हो गया। अब एक्स बाई 2 का वापस से डिफ्रेंशिएशन, मैंने बोला थीटा वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो डिफ्रेंशिएट करके उसको नीचे लिख दो, तो ये आएगा 1/2, ठीक है, माइनस का एक्स और प्लस का क्या हो गया सी। ये आंसर हो गया। देखो आंसर में क्या करना है, ये जो 1/2 आ रहा है ना, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 10x/2 माइनस का एक्स प्लस का सी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, डन, ठीक है। अब देखो एट्थ वाला क्वेश्चन भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करते हो, cos x है तो cos x को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो ना इसको। और ये 1 प्लस का cos x है, हाँ, जो 1 प्लस का cos x, इसको क्या कहते हो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो ना इसको। अब इसको दोनों के नीचे अलग अलग लगा दो बस, आया समझ में, दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड दे दो। इसके नीचे दोगे तो बेटा ओनली क्या आएगा यहाँ पे 1/2 बच जाएगा, ठीक है। इसके नीचे दोगे तो 1/2, और ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यहाँ से बेटा इसमें ना ये फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये इजी पड़ेगा आपके, ठीक है। इस अब 10 है, 10 को 10 वाला ये फॉर्मूला आ गया, सप्लाई कर दीजिए, आ रहा है समझ में, ठीक है। इसको आराम से बिल्कुल केयरफुली समझ के फिर करना है, ठीक है। अब ये आ रहा है साइन की पावर 4x, तो बेटा इसके दो टुकड़े कर सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको इजीली आप क्या करना, जो साइन या इसको ऐसे लिख देना आप, देखो बेस्ट तरीका तो ये है, इसको आप ये ले सकते हो। अब साइन स्क्वायर एक्स को आप किस में चेंज कर सकते हो, 1 माइनस कोस 2x अपन में 2 में चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर पावर 2 लगा दो, आया समझ में। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये बेटा ये तो कोस 2x की पावर होल स्क्वायर हो गया, 4 हो गया। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस का कोस स्क्वायर 2x अपन में कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब देखिए इस 4 को तो आप बाहर ले जाओ पहले तो, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया। देखो यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है, तो कोस 2x को देखो, कोस का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स, क्या होता है 1 प्लस, अरे हाँ, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2x आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। पहले डबल दे रखा था, यहाँ पर डबल होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस का कोस 4x अपॉन में 2, और ये क्या हो गया प्लस का सी लगा देना। अब ये 1/2 भी अलग अलग लगा दो, ये 1/4 हो गया बाहर, 1 माइनस कोस 2x प्लस का यहाँ पर हो गया 1/2 प्लस का कोस 4x, ठीक है। अब बाहर इंटीग्रेशन का साइन चल ही रहा था, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, देखो कोस आ गया, यहाँ पर कोस आ गया, अब डायरेक्ट इसको, और ये हाफ और हाफ कितना हो गया 3/2 हो जाएगा, ये आ रहा है समझ में। इस टाइप से आपको करना है। सेम इसको आप क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, इस टाइप से चेंज करके फिर करना है, ठीक है। यानी कि ये जो फॉर्मूले लिखे थे ना मैंने, इनका यूज ज़्यादा होगा यहाँ पे। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, आ रहा होगा समझ में आपको। अब ये जो 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में देखो साइन स्क्वायर आ रहा है, तो साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, नीचे वाला क्या हो रहा है कोस एक्स हो रहा है बेटा, ये ऊपर वाले को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस कोस एक्स का स्क्वायर, नीचे वाला क्या हो रहा है 1 प्लस कोस एक्स। इसको आप लिख सकते हो बेटा 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स, और नीचे वाला क्या हो गया बेटा 1 प्लस
कोस एक्स, ये कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस कोस एक्स। अब इसका आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो। आया समझ में? ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन स्टार्टिंग चल रहा है, मैं डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री समझा रहा हूँ आपको। इसमें कुछ यूज नहीं हो रहा है, इसमें ओनली ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पे cos 2x आ रहा है, तो बेटा cos 2x को आप चेंज कर सकते हो ना। यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos की टर्म में? देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये यूजफुल क्वेश्चन है, ये इसका ये आता भी है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ये। इसको बेटा मैं ऐसे लिख दूँ 1 माइनस, ये हो गया, देखो इसको मैं cos की टर्म में लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, होता है इसका फॉर्मूला। और अल्फा वाले को मैंने ऐसे लिख दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और अपॉन वाले को ऐसे रखिए, ऐसे रहने दो, cos एक्स माइनस कोस अल्फा हो गया, है ना। ये वाला मेथड बेटा बहुत कम टीचर्स बताते हैं, इसमें बहुत अलग अलग मेथड बताते हैं इस वाले फॉर्मूले में। देखो सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ, इसका सबसे इजी मेथड यही है। अब क्या करोगे, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस का 1 हो गया। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है cos एक्स माइनस का cos अल्फा। ठीक है, इस क्वेश्चन के सोल्व करने के अलग अलग तरीके। अब देखो ये कट गया, अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रह गया, तो 2 कॉमन ले लो, तो ऊपर आ रहा है cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे क्या आ रहा है cos एक्स माइनस का cos अल्फा। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख दो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब बस इसको आप क्या ले सकते हो यहाँ पे 2 cos एक्स cos अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos एक्स माइनस प्लस cos अल्फा, अपॉन में क्या आ रहा है बेटा cos एक्स प्लस का cos अल्फा, नीचे माइनस का आ रहा है ना, तो मैं माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो ये हो गया क्या cos एक्स माइनस का cos अल्फा। देखो ये जो पूरी टर्म है ये पूरी एलिमिनेट हो गई, कट गई है। तो यहाँ से जो फाइनल जो टर्म बचती है बेटा y इक्वल टू, वो बचती है 2 इंटीग्रेशन साइन cos एक्स प्लस का cos अल्फा, ये बचा। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको करो तो बेटा cos एक्स, देखो अब इन दोनों की अलग अलग लगाना। और यहाँ पे आपने देखा एक तो देखो ये 2 दोनों की मल्टीप्लाई में, तो 2 दोनों की मल्टीप्लाई में लिख देना, 2 हो गया। देखो कोस अल्फा, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगा, ये बचेगा कोस अल्फा इंटीग्रेशन साइन डी एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बेटा 2 हो गया, कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है। ठीक है, 2 हो गया, कोस अल्फा भी हो गया, और इसका क्या हो गया एक्स हो गया। ठीक है, प्लस का सी, तो बेटा यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या आ गया साइन एक्स प्लस का एक्स कोस अल्फा प्लस का सी। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, बस आइडेंटिटी का यूज लेना है, सेम इनमें आइडेंटिटीज का यूज लेना है, इनमें आइडेंटिटीज का यूज लेना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको करने हैं, आप दिमाग लगाओगे, जो आइडेंटिटी वगैरह उनका यूज लेके आपको करने हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, नहीं आते तो आप मुझे बताओगे कि कैसे क्या नहीं आ रहे हैं आपको। ठीक है, इसकी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, जो कि जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। आया समझ में? तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। बाकी आपको ये जो कोई कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे आप मुझे बता सकते हो, आगे वाले लेक्चर्स में अपने को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है, आप इनमें ट्राई करिए, फॉर्मूला आप दिमाग लगाइए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज लीजिए, अपना आप हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, है ना। आप सोच रहे हो कि बहुत जल्दी क्लास ख़त्म कर दी, बेटा ये क्वेश्चन ही ऐसे है आपके। ठीक है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आप दिमाग लगाइए, इनको सॉल्व करिए। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी यहाँ पर QR कोड दे रखा है, इसको भी आप स्कैन करके ठीक है चैनल के अंदर जा सकते हो। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइए मुझे। थैंक यू सो मच।